Polyandrous, matrilineal, patrilineal, matriarchal एंड पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ इन इंडिया, ये सारी सोसाइटीज़ को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका क्या रेलेवेंस है और इन सोसाइटीज़ में क्या स्टेटस ऑफ एजुकेशन है, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आर फर्स्ट सोसाइटी इज पॉलीआंड्रस सोसाइटी। पॉलीआंड्रस के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है विच इज पॉलीआंड्री। तो पॉलीआंड्री बेसिकली एक प्रैक्टिस है जहाँ पे जो विमेन है, जो फीमेल है, वो मैरी करती है मल्टीपल मैन। ये प्रैक्टिस काफ़ी रेयर है और यूजली उन जगह में दिखती है जहाँ पे जो रिसोर्सेज है सच एस लैंड बहुत ही लिमिटेड है। इस सोसाइटी में जो वाइफ है वो ऑल्टरनेट करती है अपना अटेंशन टू ईच ब्रदर। Sexual encounters are fairly scheduled. This prevents jealousy among the brothers and keep fairness and peace within the family. लास्ट पॉइंट है कि जो चिल्ड्रेन, जो बच्चे इस फैमिली में बॉर्न होते हैं, दे आर रेज टुगेदर एंड दीज चिल्ड्रेन आर नॉट सेपरेटेड बाय ईच फादर। ऑल ब्रदर्स, सारे ब्रदर्स को ट्रीट करा जाता है एज द फादर्स टू द चिल्ड्रेन। ना ही फैमिली को बायोलॉजिकल फादर बच्चों का पता होता है, नॉट इट केयर्स फॉर दैट। रेलिवेंस ऑफ पॉलीआंड्री इन इंडिया। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल पॉलीआंड्री का हम देख सकते हैं हमारी हिंदू एपिक महाभारत में, वह द्रौपदी शी गॉट मैरिड टू 5 पांडव ब्रदर्स। अब ये जो प्रैक्टिस है पॉलीआंड्री की, ये कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है। लाइक हिमालयन रीजन में आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हो, एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। Status of education in polyandrous society. फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो जहाँ पे पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है वहाँ पे जो फैमिलीज है इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करते हैं, इतने पैसे अवेलेबल नहीं होते कि सारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, तो जो एजुकेशन है वो लिमिटेड होती है। ऑल्सो बेस्ट ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज सब बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। कुछ पॉलीएंड्रस सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे जो बॉयज़ हैं उनको बेटर एजुकेशन रिसीव होती है, बिकॉज फैमिलीज़ का मानना ये होता है कि आगे जाके जो फैमिली उसकी देखभाल, उसकी टेक केयर बॉयज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जो गवर्नमेंट है वो भी काम कर रही है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द एजुकेशन इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज जहाँ पे पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जैसे कि स्कॉलरशिप स्टार्ट करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, फ्री एंड अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है इन एरियाज़ में, जिससे कि जो बच्चे हैं उनके पास एक बेटर एक्सेस हो टू स्कूलिंग। तो जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं मेट्रीलिनियल और मेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रीलिनियल एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो उसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। तो उससे पहले उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ की डिफरेंसेस मेंशन करे हैं। जैसे मेट्रीलिनियल जो सोसाइटी होता है वो सोसाइटी होता है जहाँ पे जो फैमिली होती है वो मदर साइड से कनेक्टेड होती है। जो प्रॉपर्टी होता है और जो भी बच्चे अपना सरनेम लेते हैं वो उनको अपनी मदर से मिलता है। और जो मेट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ पे जो वुमेन होती है वो लीडरशिप के रोल लेती है, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं फैमिली और कम्युनिटी में वो सारे वुमेन लेती है। नेक्स्ट इज पेट्रीलिनियल एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो जो पेट्रीलिनियल सोसाइटी है वहाँ पे जो फैमिली की जो भी लिंक है, जो भी इनहेरिटेंस है प्रॉपर्टी का, और जो भी नाम, जो भी सरनेम बच्चा लेता है तो वो अपने फादर का लेता है। और पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो मैन होता है वो ही इंचार्ज होता है सारी चीज़ों का, इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजंस होते हैं वो सब मैन लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ की डिफरेंसेस मेंशन करे हुए हैं, आप ये भी ज़रूर लर्न कर लेना, क्योंकि एट टाइम्स एग्जाम में इन के डिफरेंस भी पूछे जाते हैं कि आपसे एक स्पेसिफिक सोसाइटी ना पूछ के वो बोलेगा कि दोनों सोसाइटीज़ को कंपेयर करो। मेट्रीलिनियल सोसाइटी। मेट्रीलिनियल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे जो फैमिली का लीनिएज होता है, इनहेरिटेंस होता है प्रॉपर्टी का, वो पास ऑन होता है मदर की साइड से। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी और जितने भी टाइटल्स होते हैं वो मदर से जाते हैं उनकी डॉटर्स के पास। जो भी प्रॉपर्टी है वो मदर से ट्रांसफ़र होती है डॉटर्स को। अब जितने भी बच्चे मेट्रीलिनियल सोसाइटी में होते हैं तो उनकी जो पहचान उनकी होती है या उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो मदर की फैमिली से होती है, फिर मदर की क्लैन से होता है। अब इस सोसाइटी में जो वुमेन है बेसिकली उनका हायर स्टेटस होता है और उनके ओपिनियंस को बहुत ही वैल्यू दी जाती है, और जो वुमेन्स होती है वो फैमिली के इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेती है। अब यहाँ पे मैरिज एंड रेजिडेंस का क्या होता है, बेसिकली जो हस्बैंड्स होते हैं वो मूव करते हैं अपनी वाइफ की फैमिली के साथ आफ्टर देयर मैरिज। रेलेवेंस ऑफ मेट्रीलिनियल सोसाइटी। तो आप हर सोसाइटी के बाद ये रेलेवेंस वाली हेडिंग ज़रूर देखोगे, तो इसमें आपको एग्जाम्पल देना है उन सोसाइटी का।
प्लस उसमें थोड़ा सा इलाबरेट करना है और उन सोसाइटी के बारे में। मैं लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप इन सारी सोसाइटीज़ को लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेलिवेंस ऑफ मेट्रीलिनियल सोसाइटी की, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है खासी ट्राइब का, विच इज़ ऑफ मेघालय। तो जो ये ट्राइब है, यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है, जो सरनेम होता है, वो पास ऑन होता है फ्रॉम मदर साइड टू द चिल्ड्रन। और यहाँ पे जो यंगेस्ट डॉटर होती है वो ही प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है और वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपने पेरेंट्स की टेक केयर की। एंड द लास्ट पॉइंट इज जो मेटर्नल अंकल है। मेटर्नल अंकल का मतलब हुआ कि जो मदर है उनके ब्रदर, उनका की रोल होता है। जैसे कि इस सोसाइटी में मैंने आपको पहले बताया है कि जो मदर है, बच्चे अपनी मदर की साइड रहते हैं, मदर के घर पे। तो जो मेटर्नल अंकल है वो ही हेल्प करता है, उन्हीं का की रोल होता है बच्चे को रेस करने में। वाइल जो फादर का रोल होता है इन सोसाइटी में वो काफ़ी कम है, इट इज़ लेस सेंट्रल। की रोल जो होता है वो मेटर्नल अंकल का होता है इन रेजिंग द चिल्ड्रन। स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन मेट्रीलिनियल सोसाइटी। तो यहाँ पे जो एजुकेशन है, ज़्यादा गर्ल्स के एजुकेशन पे एम्फेसिस दिया जाता है। जो वुमेन है उनका सेंट्रल रोल होता है सोसाइटी में, और ज़्यादा उनकी एजुकेशन पे एम्फेसिस दिया जाता है। जो फैमिलीज़ है वो वैल्यू करती है गर्ल्स के एजुकेशन को, क्योंकि माना जाता है कि जो गर्ल्स ही आगे जाके उन्हें अपना जो घर है वही चलाना है, और जो प्रॉपर्टी है वो गर्ल्स ही इनहेरिट करती है। यहाँ पे कम सोशल प्रेशर होता है गर्ल्स पे कि वो घर पे रहे, एज कम्पेयर टू रेस्ट सोसाइटीज, जैसे पेट्रीलीनियल पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो वहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो टेक केयर करे अपने घर की। पर यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे गर्ल्स के ऊपर सोशल प्रेशर नहीं होता कि वो घर पे ही रहे। इनफैक्ट उनको मोटिवेट करा जाता है कि वो पढ़े और बाहर जाए, जॉब करे। डिस्पाइट प्रोग्रेस, कुछ चैलेंजेस है इन सोसाइटी में, जैसे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ फैमिली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करती है, एंड द नीड फॉर मोर अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इस सोसाइटी में फेस करे जाते हैं। बट इन शॉर्ट अगर आप मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो एम्फेसिस है एजुकेशन का वो गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा है। पेट्रीलीनियल सोसाइटी, तो जो पेट्रीलीनियल सोसाइटी है वहाँ पे जो फैमिली लाइन होती है, जो डिसेंट ट्रेस करा जाता है, जो लीनेज होता है वो फादर के थ्रू होता है। तो जो बच्चे उनको रिकॉग्नाइज करा जाता है एज बिलोंगिंग टू द फादर साइड रादर देन द मदर साइड। जो मेन है उनके पास ही अथॉरिटी होते हैं, स्पेशली जो फादर्स होते हैं, जितने भी एल्डर मेल होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं फैमिली में। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, तो जो प्रॉपर्टी होती है फादर की वो ट्रांसफ़र होती है टू दी सन। जो डॉटर्स हैं उनके पास इक्वल राइट नहीं होता फैमिली की वेल्थ में। एंड अगर कोई फार्मलैंड है और वो फादर ओन करते हैं, तो वंस द फादर पासिस अवे, तो ऑटोमेटिकली वो फार्मलैंड ट्रांसफ़र हो जाता है टू हिज सन। जो डॉटर्स हैं उनके पास इक्वल राइट्स नहीं होते हैं। रेलिवेंस ऑफ पेट्रीलिनियल सोसाइटी, तो जो पेट्रीलिनियल सोसाइटी है वहाँ पे जो प्रॉपर्टी और जो वेल्थ है, जैसे कि मैंने बताया है कि वो फादर से जाती है टू हिज सन। तो ये हेल्प करता है कि जो रिसोर्सेज है वो विद इन द फैमिली रहे, और जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट मिलता है उनकी फादर की साइड से। जो बच्चे हैं वो ऑफन लास्ट नेम लेते हैं अपने फादर का, एंड उनको कंसिडर करा जाता है कि वो अपने फादर की फैमिली उन साइड से बिलोंग करते हैं। तो इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कनेक्शन हो जाता है बच्चे का टू देयर फादर्स लीनिएज। जो मेन होते हैं पेट्रीलिनियल सोसाइटी में वो लीडरशिप के रोल्स उनके पास ही होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस मेन ही लेते हैं, और जितने भी फैमिली के अफेयर्स होते हैं वो सब मेन देखभाल करते हैं। जो फादर का रोल है वो सेंट्रल रोल है फैमिली स्ट्रक्चर में पेट्रीलिनियल सोसाइटी में। स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन पेट्रीलिनियल सोसाइटी, तो पेट्रीलिनियल सोसाइटी में जो प्रायोरिटी दी जाती है पढ़ाई की, एजुकेशन की, वो बॉयज़ को दी जाती है। बिकॉज ये माना जाता है कि जो बॉय है, जो बच्चा है, जो लड़का है, उन्हीं को फैमिली की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी आगे जाके, वो ही इनहेरिट करेंगे। तो बॉयज़ को ही इंकरेज करा जाता है कि आप आगे और फॉर्मल एजुकेशन परस्यू करो, स्पेशली सब्जेक्ट्स लो बिजनेस पॉलिटिक्स, जो कि ज़्यादा वैल्यू करे जाते हैं इन सोसाइटी में। बहुत सारी पेट्रीलिनियल सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनको लेस प्रायोरिटी दी जाती है एजुकेशन में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, और ज़्यादा जो एजुकेशन का फोकस होता है वो बॉयज़ को दिया जाता है, और गर्ल्स को स्किल्स सिखाए जाते हैं, डोमेस्टिक स्किल्स सिखाए जाते हैं, सच एज कुकिंग, हाउस कीपिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग। ये सारे स्किल्स लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं इन सोसाइटी में। मेट्रियार्कल सोसाइटी, तो जो मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है उसमें जो विमेन होती है वो होल्ड करती है मेन पावर इन एरिया सच एज लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड फैमिली मैटर्स।
यहाँ पे जो मदर होती है उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल कंसिडर करा जाता है, मदर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर कंसिडर करा जाता है, मदर ही सेंट्रल फिगर होती है इस सोसाइटी में। और जो बच्चे होते हैं यूजली उनको आइडेंटिफाई करा जाता है मदर की फैमिली से, या फिर आप कह सकते हो मदर की लीनिएज से। जो विमेन होती है वो कंट्रोल करती है हाउस होल्ड को, मैनेज करती है फाइनेंसिस को, और सारे की डिसीजंस लेती है फैमिली में और कम्युनिटी में। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होता है विच इज़ पासिंग डाउन ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो बच्चों को प्रॉपर्टी मिलती है उनको अपनी मदर की साइड से मिलती है। रेलिवेंस ऑफ मेट्रियार्कल सोसाइटी, फर्स्ट पॉइंट है जो विमेन है वो होल्ड करती है सिग्निफिकेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है विमेन का डिसीजन मेकिंग में और लीडरशिप में, फैमिली में भी और कम्युनिटी में भी। एक बैलेंस पावर स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली मेट्री जो आर्कल सोसाइटी है वो बेसिकली एक इंक्लूसिव सोसाइटी है, जहाँ पे जो दोनों जेंडर्स हैं मेल्स और फीमेल्स, वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। ऐसा नहीं होता कि जो मेल्स है वो ही घर की देखभाल करेंगे कम्प्लीटली, या फिर जो विमेन है वो ही घर की देखभाल करेंगे। दो यहाँ पे जो विमेन है उनके पास एक अपर हैंड होता है कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं कम्युनिटी में और फैमिली में, बट जो मेल्स है वो बच्चों की हेल्प करते हैं और विमेन की भी हेल्प करते हैं हाउस होल्ड वर्क में। एंड द लास्ट पॉइंट इज नर्चरिंग एंड केयर गिविंग, तो जो मेट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ पे जो विमेन है उनको केयर गिविंग के रोल्स भी दिए जाते हैं और वो रोल्स हाईली वैल्यू करे जाते हैं। स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन मेट्रियार्कल सोसाइटी, तो जो एजुकेशन होती है मेट्रियार्कल सोसाइटी में वो फोकस करती है केयर गिविंग पे, कम्युनिकेशन पे और कम्युनिटी बिल्डिंग पे। जेंडर इक्वालिटी, तो जो मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है वहाँ पे जो बॉयज़ है गर्ल्स है उनके पास इक्वल एक्सेस होता है एजुकेशन के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जो एजुकेशन मेट्रियार्कल सोसाइटी में प्रोवाइड करी जाती है वो एजुकेशन बेसिकली इंक्लूड करती है टॉपिक्स सच एज लाइफ स्किल्स, रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी एक्सप्लेन करने से पहले जिस ट्रिक की मैं बात कर रही थी कि आपको ये सोसाइटी लर्न कैसे करनी है, मैं वो बता देती हूँ। तो आपको ना तीन सोसाइटीज़ लर्न करनी है। देखो, एक पॉलीएंड्रस, वो तो आपको लर्न करनी है क्योंकि वो चारों से अलग है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी दो लर्न कर लो, या तो पेट्रीलिनियल पेट्रियार्कल या फिर मेट्रीलिनियल मेट्रियार्कल। और जो पॉइंट्स है जैसे पेट्रीलिनियल में मेन की बात हो रही है तो वही पॉइंट्स आप सेम लिख सकते हो मेट्रीलिनियल में, बस वहाँ पे लिख देना विमेन। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। वेरेस जो मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप पेट्रियार्कल, पेट्रीलिनियर और पॉलीएंड्रस वाला लर्न कर लो, और उसके बेसिस पे आप अपना मेट्रीलिनियर मेट्रियार्कल के पॉइंट्स फ्रेम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो टैलेंट आपके अंदर है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है क्योंकि बीएड आके ये सब चीज़ें सिखा देती है, तो कोई भी तीन सोसाइटी से आप लर्न कर लो, फिर उन्हीं पॉइंट्स को आप चेंज कर देना। बस अगर विमेन की बात हो रही है मेट्रियार्कल में तो वो जो मेन के पॉइंट थे वो विमेन के कर देना। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो, और यही ईजी वे है क्योंकि इतनी सारी चीज़ लर्न करना इट्स टू डिफ़िकल्ट। और रेस्ट इट्स अप टू यू। ये तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जैसे मैंने अपने एग्जाम में लर्न करा था, बट ये टॉपिक ज़रूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ पे जो मोस्टली पावर होती है वो मेन के पास होती है। मेन ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं फैमिली के, मनी के रिगार्डिंग रूल्स जो भी सेट करे जाते हैं वो सब मेन करते हैं। तो आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि मेन ही लीड करते हैं अपनी फैमिली को। जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो बेसिकली फादर की साइड से जाता है बच्चों को, और जो फादर की प्रॉपर्टी है वो बेसिकली सन के पास जाती है। जो वुमेन है उनके जो रोल्स होते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो सब घर से रिलेटेड होते हैं या फिर बच्चों की देखभाल से। वेरेज जो मेन होते हैं वो लीडरशिप के रोल्स लेते हैं एंड वर्क आउटसाइड दी होम। रेलिवेंस ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो आप पेट्रियार्कल सोसाइटी वाले पार्ट में डाउरी सिस्टम के बारे में बता सकते हो, वायलेंस के बारे में बता सकते हो और कैसे चीज़ें चेंज हुई है, वायलेंस के अगेंस्ट एक्ट बने हैं। और इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो विच इज़ हिंदू सक्सेशन एक्ट की। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, वो कैसे हमें बताता है कि जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस है वो इक्वल होना चाहिए, डॉटर्स और सन्स का इक्वल हक होता है अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में चीज़ें कैसे चेंज हुई है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉपिक,
रेलिवेंस ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो फर्स्ट पॉइंट सेम है कि जो प्रॉपर्टी और वेल्थ है वो पास ऑन होती है फ्रॉम फादर टू सन। यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी होती है कि वुमेन के पास बहुत ही कम राइट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डिसीजन मेकिंग में। रिजिड जेंडर रोल्स होते हैं कि यहाँ पे जो मैन है वुमेन है उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि जो ट्रेडिशनल रोल्स है वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करे। जैसे वुमेन से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो घर की देखभाल करे, मैन से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो सारे काम घर के बाहर के जो भी है लीडरशिप जो भी रोल्स है, डिसीजंस जो भी ले वो सब मैन करे। सेंट्रलाइज्ड पावर, तो यहाँ पे जो पावर और अथॉरिटी होती है वो कंप्लीटली होती है इन द हैंड्स ऑफ मैन। स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो लिमिटेड एक्सेस होता है विमेन के पास ऑफ एजुकेशन। विमेन की एजुकेशन को लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। और इस सोसाइटी में जो फोकस होता है वो मेन की एजुकेशन पे होता है। और हायर लिटरेसी जो रेट है इस सोसाइटी में देखा जाता है कि जो बॉयज़ हैं उन्हीं को ज़्यादातर एजुकेट करा जाता है। बट जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में चीज़ें चेंज हो गई है, तो आप एक हेडिंग अलग से बना सकते हो, पेट्रियार्कल सोसाइटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी टाइम। और जो भी चेंजेस हुए हैं एजुकेशन को लेके और डाउरी सिस्टम जैसे हट गया है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर ऐड करना क्योंकि ये आपके आंसर को और इन्हांस करेगा। So that's it for this video. If you guys like my video, do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel.